हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 12 का अपना जो मैथ्स का टॉपिक हमारा चल रहा था, इंटीग्रल्स एंड प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे थे, उन्हीं को कंटिन्यू रखेंगे। हालांकि आज बच्चों, जैसे हमने लास्ट क्लास में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो मैंने कराए थे आपको, आज कुछ क्वेश्चन अपलोड नहीं हो पाए हैं, तो आज मैं आपको इंटीग्रल्स के क्वेश्चन करवाऊंगा जो काफी पूछे जाते हैं। इंटीग्रेशंस के क्वेश्चन और इजी भी होते हैं, हमें बस थोड़ा उसके बारे में पता होना चाहिए, तो आप उस क्वेश्चन को इजीली कर सकते हैं। तो आज केवल हम इंटीग्रल्स के क्वेश्चन पे खुद थोड़ा डिस्कस करेंगे एंड कल अगेन फिर से हम अपना जो हमारा पार्ट है, इसका अपना जो टॉपिक का पार्ट है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और इंटीग्रल्स दोनों को पैरेलली साथ लेके चलेंगे। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करेंगे। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, योर फ्यूचर इज क्रिएटेड बाय व्हाट यू डूइंग टुडे नॉट टुमारो। जी हाँ, आपका भविष्य उस पर निर्धारित करता है कि आप आज क्या करेंगे, उस पर नहीं कि आप कल क्या करने वाले हैं। हम अपने आज पे मेहनत करेंगे तो आपका कल अवश्य उस पे आपको बेटर रिजल्ट देखने को मिलेगा। ऐसे नहीं है कि ठीक है एग्जाम्स हमारे बाद में है तो हम बाद में ही पढ़ेंगे। अगर उन एग्जाम के लिए आप अभी से तैयारी कर रहे हैं, थोड़ी थोड़ी तैयारी कर रहे हैं, तो वो आगे जाके आपको एक बेटर रिजल्ट देखने को आपको मिलेगा। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ और करते हैं अपनी क्लास को शुरू। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो हमने कल करे थे, है ना। कोसाइंस के सेप्टेम्बर 11 का क्वेश्चन था जो बोर्ड में पूछा गया था 2019 में। अभी हम डिस्कस कर रहे हैं केवल ओनली इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमसे पूछे गए हैं उन्हीं के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो एक क्वेश्चन और मैं आपको बता दूं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 बार ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है बोर्ड में। इंपॉर्टेंट इस क्वेश्चन को कर देना। ये क्वेश्चन बोला गया, सब आज इंटीग्रल्स के क्वेश्चन हम करने वाले हैं, फाइंड इंटीग्रल्स। ठीक है, फाइंड इंटीग्रल्स, सारे इंटीग्रल्स के क्वेश्चन हम करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन आपको अगर बोला 1/x माइनस रूट एक्स, इसका इंटीग्रल आपको निकालना है। ठीक है, तो इसका इंटीग्रल आप कैसे निकालेंगे, कैसे इसका इंटीग्रेशन करेंगे, आप जरा मुझे आंसर बताएं। कोई है जो आंसर बता सकता है इसका? अब देखो, जब इसका इंटीग्रेशन हम करेंगे, ठीक है, इसके इंटीग्रेशन में जब करेंगे 1/x माइनस रूट एक्स डी एक्स, है ना। तो ये जो हम कर रहे थे सब्स्टिट्यूशन वाला मेथड, उससे ये क्वेश्चन होगा। हालांकि और उससे भी इसको हम करना चाहेंगे अभी आगे, बट अभी फिलहाल जो इजी हमें पड़ेगा हम उस पर डिस्कस करेंगे। तो इस क्वेश्चन को तरीका एक ये है करने का कि देखो हम क्या करते हैं, जब भी मैंने आपको बताया था डिनोमिनेटर वाली चीज ही हम लेट करते हैं, और यहाँ तो डिनोमिनेटर ही है, हर ही है जिसको आप लेट कर सकते हो। तो अगर मैं x को लेट करता हूँ t, है ना, रफ में आप देखोगे तो dx बराबर dt आ जाएगा। तो ये dx की वैल्यू तो मेरे को मिल गई dt, x को भी आपने लिख दिया t, बट इस रूट x का क्या होगा, इस रूट x का क्या होगा, तो हम यहाँ फंस जाएंगे, है ना। तो यहाँ पे यानी x भी हम t नहीं लेट कर सकते, और अगर मैं रूट x को अगर मैं t ले लूँ तो ये इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/2 रूट एक्स इक्वल्स टू dt। ठीक है, तो अब इसका dt बाई डी एक्स, तो यहां भी आप देखोगे इस क्वेश्चन में देखा जाता है कि 1/2 रूट एक्स, यहाँ पे 1/2 रूट एक्स की वैल्यू तो आपको मिल जाती है, बट अगेन फिर इसकी वैल्यू नहीं मिल पाती है। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आपके पास आए तो आप इसको कैसे, हम इसको कैसे करेंगे, देखिए ये आपको पहले समझा रखी है चीजें। अभी हम क्योंकि क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं तो डायरेक्ट क्वेश्चन पे मैं आपको बताऊंगा कि इसको, अब ये जो x है, क्या इस x को मैं ये नहीं लिख सकता रूट एक्स माइनस रूट एक्स डी एक्स, लिख सकते हैं ना। इसको रूट एक्स और रूट एक्स लिख सकते हैं, बिल्कुल। अब रूट एक्स इसमें से क्या कर सकता हूं मैं, रूट एक्स कॉमन ले ले, 1 इसमें से रूट एक्स कॉमन ले लूंगा, अंदर बच जाएगा रूट एक्स माइनस 1 डी एक्स। अब यहां से मैंने जब रूट एक्स माइनस 1 कॉमन ले लिया, और मैंने आपको पिछली बार भी बताया था कि हम फंक्शन ऐसे लेट करेंगे बच्चों, आपको ऐसे फंक्शंस लेट करने हैं, ऐसे फंक्शंस को मानना है जो पूरे लीनियर के साथ हो। जैसे यहाँ पे ये है, इसमें आप पूरे इसको टी लोगे, ठीक है, और हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखो कैसे, लेट अंडर रूट एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू टी लोगे, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स के रिस्पेक्ट में इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो d बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स, इसको लिख दो आप d बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स माइनस d बाई डी एक्स ऑफ 1 जो कि 0 होता है, और dt बाई डी एक्स। तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन हम सबको पता है, चैप्टर नंबर 5 में पढ़ चुके हैं, 1/2 रूट एक्स, और इधर आ जाएगा dt बाई डी एक्स।
तो यहां से dx की वैल्यू क्या आ जाएगी, dx अपॉन 2√x आ जाएगा आपका dt। तो dx अपॉन 2√x है ना, dx अपॉन 2√x। अब हम देखेंगे कि यार 2 की जरूरत तो हमको है ही नहीं, है ना, यहाँ पे 2 दिख रहा है, कहीं कहीं पे भी 2 नहीं है ना, तो इस 2 को उधर ले जाएंगे, हमारे पास आ जाएगा dx अपॉन √x इक्वल्स टू 2 dt। हमें ऐसी वैल्यू निकाल के लानी पड़ती है जो क्वेश्चन में अवेलेबल हो। तो अब देखो dx अपॉन √x, तो dx अपॉन √x से मैं 2 dt लिख सकता हूं, और इस पूरे को मैंने t मान लिया है ना, तो ये कर सकते हैं। बस अब हमारी सब चीजें हमारे पास है। तो नाउ 1 अपॉन √x माइनस 1 dx, इसको थोड़ा और अलग अगर आप लिखेंगे तो dx अपॉन √x, इसकी जगह तो मैं dx अपॉन √x की जगह हम 2 dt लिख सकते हैं, और इसको हमने t माना है, तो सिंपली आप इसकी वैल्यू डाल दो 1 अपॉन t 2 dt, है ना, 1 अपॉन t 2 dt। 2 हमारा अचर है, कांस्टेंट है, इसको बाहर ले लेंगे तो 1 अपॉन t dt। 1 अपॉन t का क्या होता है, log t होता है, तो log t प्लस c, तो बस log t की वैल्यू आप यहां रख दो। t हमने क्या माना था, √x माइनस 1 हमने माना था, तो √x माइनस 1 प्लस c, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 2 log √x माइनस 1 प्लस c। ठीक है, ये क्वेश्चन जैसे ही आपको दिखेगा, आपको इस तरह से क्वेश्चन करना है, 2 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अगर आपको इसमें फिर भी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। चलिए लिख लिया, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको भी देख लो। क्वेश्चन है आपके पास x अपॉन √x प्लस 4। ठीक है, x अपॉन √x प्लस 4, इसका करना है। तो आपको मैंने हमेशा बताया कि जब भी इस तरह की सिचुएशंस आपके पास आए तो आपको क्या करना है, आपको जब कभी भी इसका क्या आए, जब कभी भी आपको लगे कि इस तरह के क्वेश्चंस हमारे पास आ रहे हैं, तो हमें क्या करना होता है, डिनोमिनेटर को यहाँ पे t मानते हैं, हमेशा डिनोमिनेटर को, और कोई भी रूट का फंक्शन दिख जाए जो कॉम्प्लिकेटेड लगता है आपको, उसी को हम t मान लोगे तो आपका आंसर आपको मिल जाता है। ठीक है, एक बार करके देखो इसको। अब इस क्वेश्चन में क्या है, मैंने आपको बोला कि हमेशा नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है उसको t मान लो, या फिर जो फंक्शन आपके x प्लस 4, अब हमेशा हम रूट को नहीं लेते हैं इसमें, है ना, ये मैंने जानबूझ के रखा था फिर हटा दिया, x प्लस 4 इक्वल्स टू t। तो आप देखोगे ये 1 हो जाएगा, 1 इक्वल्स टू dt बाय dx, तो यहां से dx बराबर dt आ गया। आप बोल दोगे सर dx के बराबर आपने dt रख दिया, इसकी जगह आप t रख दोगे, बट इसका क्या करोगे, तो मैं बोलूंगा वेरी सिंपल, इसको मैं यहां से निकाल दूंगा x की वैल्यू, x बराबर क्या हो जाएगा, t माइनस 4। बस सब चीजें क्लियर है। नाउ √x अपॉन √x प्लस 4 dx। ठीक है, तो x की जगह रखूंगा मैं यहाँ पे t माइनस 4 अपॉन t, और dx की जगह है dt। ठीक है, तो इसको आप थोड़ा अलग कर दें। ठीक है, √t, सॉरी, इसको अलग कर दें, तो t अपॉन √t माइनस 4 अपॉन √t dt। तो रूट से रूट कट जाएगा, ऊपर बच जाएगा केवल √t, ये बच जाएगा माइनस 4 अपॉन t की पावर 1/2 लिख दूं मैं, और dt। अब √t का कुछ नहीं होता है, इसको हम x की पावर n वाले फॉर्म में लिख लेते हैं, t की पावर 1/2 माइनस 4 बाहर रख दो, इसको अलग कर दो, t की पावर 1/2 dt माइनस 4 बाहर रख दिया, t की पावर माइनस का 1/2 dt। ये कर सकते हैं, t की पावर 1/2 और t की पावर माइनस का 1/2। तो अब यहाँ करेंगे बस एक्स एन वाला फॉर्मूला यहाँ पे लगा दो, t 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1 माइनस 4 t माइनस 1/2 प्लस 1 अपॉन माइनस का 1/2 प्लस 1 dt तो हो गया प्लस c। तो यहाँ t की पावर हो जाएगा 3/2 अपॉन 3/2 माइनस 4 t की पावर 1/2 अपॉन 1/2 प्लस c। इसको और सॉल्व करेंगे तो 2/3 t की पावर
3/2 माइनस 4 2 8, ये 2 ऊपर जाएगा ना, 1/2 प्लस c। तो 2/3 t की पावर 3/2 माइनस 8 t की पावर 1/2 प्लस c। तो यहाँ फाइनल आंसर हमारे पास आ जाएगा 2/3। t की जगह हम वैल्यू डाल देंगे जो हमने x प्लस 4 ली थी, तो x प्लस 4 की पावर 3/2 माइनस 8 x प्लस 4 की पावर 1/2 प्लस c। तो अब ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा यहाँ पे। बट चलो कॉपी कर लो पहले इसको। अब इसमें देखो, अगर आपके पास आंसर ना बुक में अलग दे या फिर ऑप्शन में आंसर आ गया, अभी ऑप्शन में आपके पास आ गया, ऑप्शन में आंसर नहीं है, तो इसमें ना बुक में भी आंसर, किसी किसी बुक में क्वेश्चन का आंसर अलग है, अलग बोले तो इसको, इसमें थोड़ा क्या क्या आ गया है देखो, 2/3 आंसर क्या था, x प्लस 4 की पावर 3/2 है ना। आंसर वैसे ये भी सही है, यहाँ भी आपको पूरे नंबर मिलेंगे अगर इस तरह का क्वेश्चन आ गया, ठीक है। बट यहाँ पे -8 अगर ये ऑप्शन में आ जाता है और ऑप्शन में आपको ऑप्शन कुछ और दिया गया है, तो बट आपका आंसर ये आ रहा है, तो कैसे इसको आगे से आगे और कैसे इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो 3/2 को आप क्या लिख सकते हो, देखो 3/2, देखो जिस तरह से अंडर रूट टी है, तो इसको मैं टी की पावर 1/2 लिख सकता हूं ना। तो 1/2, तो वैसे ही 1/2 की जगह ये 3/2 है ना। तो यानी कि क्यूब रूट में इसको मैं बोलूंगा। तो क्यूब रूट में अगर इसको बोलूंगा तो एक रूट x प्लस 4 अगर यहाँ से मैं कॉमन ले लूं दोनों जगह से, तो अंदर जो मेरे पास बचेगा बच्चों, वो बचेगा 2/3, ठीक है, क्योंकि इसका एक रूट तो बाहर आ गया, अंदर बचेगा x प्लस 4, क्योंकि भाई देखो ना, t की पावर 1 और t की पावर 1/2 है, ठीक है। तो t की पावर 1/2 यानी कि रूट तो मैंने बाहर ले लिया, अब क्या बचा, t की पावर 1 यानी कि x प्लस 4 बचेगा ना, ठीक है। जिसको अगर इसके बारे में थोड़ा नॉलेज नहीं है तो पूछ ले, बाकी बहुत सिंपल सी चीज है। और यहां से हम बाहर ले चुके हैं 8 प्लस c, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे रूट x प्लस 4 है, तो यहाँ पे इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको पूरा सिंप्लीफाई कर रहे हैं हम, पूरा जितना हो सकता है, 2/3x प्लस 2 4 8/3 माइनस 8 प्लस c, ठीक है। अब इसको और सॉल्व कर देते हैं, तो ये आ जाएगा रूट x प्लस 4, 2/3x यहाँ प्लस करेंगे तो 8 3 24, और ये हो जाएगा 2x प्लस 8, 3 एलसीएम पूरे के लिए ले लेते हैं ना, माइनस 24, 3 हमने पूरे के लिए एलसीएम लिया, और इधर प्लस c। अब यहाँ बच जाएगा रूट x प्लस 4, 2x प्लस माइनस माइनस का 16/3 प्लस c। तो अब यहाँ पे 1/3 बाहर ले आऊं, ये 1/3 बाहर ला सकते हैं ना, रूट x प्लस 4 अंडर रूट 2x माइनस 16 प्लस c। तो इन्होंने क्या किया, 2/3, यहाँ से 2 भी कॉमन ले लेता हूं मैं, तो ये रूट x प्लस 4 और ये 1/3 था ही, यहाँ से 2 कॉमन ले लो, अंदर बचाएगा x माइनस 8 प्लस c। इस 2 को आगे मल्टीप्लाई कर दो तो 2/3 अंडर रूट x प्लस 4 x माइनस 8 प्लस c। तो इतना पूरा इसको जब हमने सिंप्लीफाई किया तो हमारा आंसर ये आया, ठीक है। ये तब की केस में जब आपको ऑप्शन में दिया हो कि भाई ऑप्शन में वो वाला ऑप्शन ना हो, ये वाला ऑप्शन ना हो आपके पास ये, और आपका आंसर सही आ रहा है, आप बोलोगे कैसे, तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई करके हम इसका आंसर यहाँ पे लाएंगे, तो ये आंसर आपका आएगा। और साथ ही साथ आपको बताता चलूं कि ये भी आप अगर यहाँ पे भी अपना आंसर रोक दोगे, अगर आपका सिंपल एक क्वेश्चन आ जाता है तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। हमने इसको बस आगे क्या क्या है, इसको हमने आगे फर्दर सिंप्लीफाई किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं। अगर आपके पास क्वेश्चन आ गया x³ -1, बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन भी, x की पावर 5, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है बोर्ड में, ठीक है। इसका इंटीग्रल हमको निकालना है, अगर ठीक है, इसका इंटीग्रल हमको निकालना है, अंडर रूट x³ -1 की पावर 1/3 x की पावर 5, ठीक है, dx। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं, इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है,
वो बताएं, थोड़ा सोचिए आप इसको आप कैसे कर सकते। क्वेश्चन को देखेंगे। अब मैंने आपको बोला जब कभी, अब देखो कॉम्प्लिकेटेड क्या लग रहा है, कॉम्प्लिकेटेड क्या लग रहा है, कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है कि भाई इसको ये चीज कॉम्प्लिकेटेड लग रही है ना, तो इसी को अच्छा इसी को टी मान लो। चलो आप x की पावर 5 को भी अगर मानते हो तो होगा 5x की पावर 4 dx इक्वल्स टू dt, कुछ ऐसा आएगा। तो dx तो आपको मिलेगा, बट 5x की पावर 4 तो ऐसा कुछ यहाँ है ही नहीं, है ना। तो आपने मन में एकदम सोच भी लोगे रफ में कि यार ये तो नहीं होने का, फिर इसको आप मान लो t। हमेशा जो भी आपको कॉम्प्लिकेटेड सा लगे, जो भी आपको परेशान सा करने सा लगे, उसी को t आप मान लो। तो अभी आप यहाँ देखोगे लेट एक्स क्यूब माइनस 1 इक्वल्स टू टी, ठीक है। तो डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर, ये 0 हो जाएगा, dt अपॉन dx। तो 3x स्क्वायर dx बराबर dt। तो x स्क्वायर dx, 3 तो यहाँ है ही नहीं कहीं, तो इसको हटाओ, x स्क्वायर dx बराबर dt अपॉन 3। अब हमने देखा कि अब आप बोलोगे सर यहाँ तो एक्स स्क्वायर भी नहीं है, यहाँ तो एक्स स्क्वायर भी नहीं है, क्या करोगे इसका। बट थोड़ा सा इसमें प्रेजेंस ऑफ माइंड हम लगाएंगे। एक्स की पावर 5 को मैं एक्स क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब तो एक्स स्क्वायर डीएक्स मिल जाएगा ना यहाँ पे, अब तो एक्स स्क्वायर डीएक्स मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा सर। बट इस एक्स क्यूब का क्या करोगे, ओहो अब एक्स क्यूब कहां से लाओगे, तो वेरी सिंपल, ये हमने जो माना है टी, यहीं से मैं एक्स क्यूब भी निकाल लूंगा, तो एक्स क्यूब हो जाएगा टी प्लस 1। तो सारी चीजें अब मेरे पास अवेलेबल है, ठीक है। तो अब नाउ इसको थोड़ा ब्रेक करके लिख देंगे, इन एक्स क्यूब माइनस 1 एक्स की पावर 5 dx आप यहां बताओगे, फिर हम इसको लिखेंगे ऐसे एक्स क्यूब माइनस 1/3 एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर dx, ठीक है। तो एक्स क्यूब माइनस 1, इसको तो हम t मान चुके हैं पहले से, t 1/3, फिर एक्स क्यूब को आपने माना है t प्लस 1, ठीक है। फिर एक्स स्क्वायर dx को बनाना है dt अपॉन 3। तो 1/3 बाहर आ जाएगा, ये अंदर मल्टीप्लाई आ जाएगा, t 1/3 मल्टीप्लाई बाई t प्लस t की पावर 1/3 और dt। तो t 1/3 मल्टीप्लाई बाई 3। तो अब हम यहाँ देखेंगे, इसको जब सॉल्व करेंगे तो 1/3, अब इसमें आप 1/3 और ये हो जाएगा t 1/3, तो 1 है ना, तो 1/3 प्लस 1 यानी कि 1/3 प्लस 1 जब आप करोगे तो 3 एलसीएम 1 प्लस 3 यानी कि 4/3 आपको देखने को मिल जाएगा। तो t की पावर 4/3 अब dt प्लस t की पावर 1/3 dt, ठीक है। इसको आगे सॉल्व किया तो अब इसमें फॉर्मूला लगा देंगे 1/3 t 4/3 प्लस 1 अपॉन 4/3 प्लस 1 प्लस t 1/3 प्लस 1 अपॉन 1/3 प्लस 1। तो ये प्लस c हम हमेशा लगाएंगे, तो 1/3 t, तो आप इसको देखोगे हो जाएगा t की पावर 7/3 अपॉन 7/3 प्लस t 4/3 अपॉन 4/3 प्लस c, ठीक है। t के पास 7/3 4/3, अब इसको रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये 1/3 ऐसे ही रहेगा, ये 3 ऊपर चले जाएगा, तो 3/7 t की पावर 7/3 प्लस ये भी ऊपर चले जाएगा 3/4 t की पावर 4/3 प्लस c, ठीक है। अब यहां से इसको और थोड़ा कर सकते हैं हम, ये 3 कॉमन ले लूं, तो 3 बाहर कॉमन लूंगा, अंदर बचेगा 1/7 t की पावर 7/3 प्लस 1/4 और नीचे तो एक 3 ऑलरेडी था ही, t की पावर 4/3 प्लस c। तो आप देखेंगे 3 से 3 कट गया, बच जाएगा हमारा 1, तो ये बच गया हमारा आंसर 1/7 t की पावर 7/3 प्लस 1/4 t की पावर 4/3 प्लस c। बस अब कुछ नहीं करना है, 1/7 t 7 की पावर 3 प्लस 1/4 t 4 की पावर 3 प्लस c इज आवर आंसर। तो अब आप t की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, और t की वैल्यू जब मैं पुट करूंगा तो हमारा आंसर आ जाएगा, इसको मैं इधर, तो 1/7 t हमने माना था एक्स क्यूब माइनस 1 की पावर 7/3 प्लस 1/4
एक्स क्यूब माइनस 1 की पावर 4/3 प्लस सी। बहुत ही सिंपल। दिखने के लिए क्वेश्चंस बड़े कॉम्प्लिकेटेड ही लगते हैं, बट जब इसको आप करने लगते हो तो ये क्वेश्चन बहुत ही इजी हो जाते हैं, है ना। बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चंस हो जाते हैं, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि आपको ना आता हो। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन ही थे और इजी क्वेश्चन ही आपको देखने को मिले हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से घबराना नहीं है, मार्क्स देते हैं, इंटीग्रेशन मार्क्स देता है, इंटीग्रेशन पूरा आपको मार्क्स देता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे बच्चों। आज इंटीग्रल्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किए, कल हम दोनों पार्ट पैरेलल लेके चलेंगे। कुछ क्वेश्चंस और मैं लेके आऊंगा जो प्रीवियस 12th क्लास में आपसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं प्रीवियस बोर्ड पेपर्स में, और साथ ही साथ इंटीग्रल्स को भी हम पैरेलली साथ में लेके चलते रहेंगे। और कोई भी डाउट, अगर आपको टॉपिक से रिलेटेड कोई डाउट है तो आप उसको पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।